जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है 2023 में वैश्विक प्रेषण चार्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो दोस्तों, वैश्विक प्रेषण चार्ट में 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो दोस्तों, इसमें है हमारा देश भारत। हमारा देश भारत इसमें प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है गुवाहाटी में आयोजित 75वीं इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला टीम स्पर्धा में कौन सा भारतीय राज्य विजय हुआ। तो दोस्तों, इसमें कौन सा राज्य विजय हुआ है। और दोस्तों, यह जो हुई थी ये 75वें नंबर की थी, यह भी याद रखें। और दोस्तों, इसमें विजय हुआ है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य इसमें विजय हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। कर्नाटक की बेंगलोर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, गुजरात की गांधीनगर है, असम की दिसपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है साल भर का प्रतिबंध हटाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस दिए। तो दोस्तों, यह कितने लाइसेंस दिए हैं। तो यह दिए हैं दोस्तों 6। यह 6 एग्रीगेशंस दिए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व बास्केटबॉल दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व बास्केटबॉल दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य ने पुलिस ने अपने मुख्यालय और सभी जिले इकाइयों के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है जो ऐसे करने वाले देश के पहले राज्य में एक बन गया है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। और दोस्तों, यह राज्य पुलिस ने अपने मुख्यालय में किया है। तो दोस्तों, ऐसा करने वाला बना है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य पहला राज्य बना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, तमिलनाडु की चेन्नई है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश में नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को किस देश ने नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, यह किया है भूटान देश ने। यह भूटान देश ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है
चंद्र अन्वेषण के प्रति अपने अटूट प्रतिबद्धता के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी को लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है इसरो को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार से इसरो को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इसरो जो है यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बंदरगाह ने केवल 262 दिनों में 100 मिलियन मैट्रिक टन का रिकॉर्ड ब्रेक कार्गो हैंडल हासिल किया? तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों पारादीप बंदरगाह ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दिसंबर संक्रांति जिसे शीतकालीन संक्रांति भी कहा जाता है भारत में 2023 में किस तारीख को होगी? तो दोस्तों दिसंबर संक्रांति जिसे शीतकालीन संक्रांति भी कहा जाता है, यह भारत में 2023 में किस तारीख को होगी? तो दोस्तों यह होगी 22 दिसंबर को हो गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने लॉजिस्टिक इज ओक्रॉन डिफरेंस स्टेट रैंक में अचीव अवार्ड का दर्जा करार कर रखा है? तो दोस्तों यह किसे रखा है? यह रखा है दोस्तों तमिलनाडु राज्य को। यह तमिलनाडु राज्य को रखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, और दोस्तों महाराष्ट्र की मुंबई है, गुजरात की गांधीनगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की उपेक्षा उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में शामिल की गई बीमारी नमो मुख्य रूप से किस आयु वर्ग को प्रभावित करती है? तो दोस्तों नमो नाम की जो बीमारी है यह उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में शामिल की गई है, और दोस्तों यह WHO ने शामिल की है। और दोस्तों यह किस एज के लोगों को प्रभावित करती है? तो दोस्तों यह करती है 2 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र के लोगों को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, युद्धकालीन बहादुरी और सेवा के लिए INS शिवाजी में एक समारोह में मरणोपरांत मूल वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? और दोस्तों यह जो ख़त्म हुए थे यानी शहीद हुए थे युद्धकालीन बहादुरी और सेवा के लिए INS शिवाजी में एक समारोह मरणोपरांत वीर चक्र दिया गया है। तो दोस्तों यह दिया गया है वाइस एडमिरल बेयनोन रॉय चौधरी को। वाइस एडमिरल बेयन रॉय चौधरी को दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा वित्तीय संस्थान व्यापक बीमा समाधान प्रदान करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ
बैंक एसोसिएशन साझेदारी में शामिल है? तो दोस्तों यह है आदित्य बिड़ला सन ऑफ इंश्योरेंस। आदित्य बिड़ला ऑप्शंस इंश्योरेंस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में हाल ही में स्वीकृत डाकघर विधेयक 2023 द्वारा किस विधायी अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है? तो दोस्तों स्वीकृत डाकघर विधेयक 2023 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को। भारतीय डाकघर अधिनियम 1818 को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की किस इकाई को औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत पिक्की जल पुरस्कार 2023 का 11वां संस्करण प्राप्त हुआ? तो दोस्तों औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी में पिक्की जल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है एनटीपीसी कॉन्टी को। एनटीपीसी कॉन्टी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, ये प्लास्टिक चट्टान कितने देशों में पाई गई? तो दोस्तों कुछ प्लास्टिक चट्टानें हैं, वह कितने देशों में पाई गई हैं? तो दोस्तों यह पाई गई हैं 11 देशों में। यह 11 देशों में पाई गई हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना है। आप सभी में से एक निशा ठाकुर हैं जो इसका आंसर हमेशा बिल्कुल सही आंसर देती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी भी उन्हीं की तरह आंसर इसका कमेंट करके दें। और दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अनन्या सिंह, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है राजेश कुमार, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों नीरज शर्मा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों महेश्वर दयाल। महेश्वर दयाल लास्ट ऑप्शन में दे रखा है। दोस्तों इसी के साथ आज ही क्लास समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।